जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हम उन चीज़ों को पकड़े रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। सोचिए, आपके हाथ में एक रस्सी है, आप उसे इतनी ताकत से खींचे जा रहे हो कि आपकी हथेलियां छिल रही हैं, खून निकल रहा है, दर्द असहनीय है, लेकिन आप फिर भी छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आप हार जाओगे। असल में हार पकड़ने में नहीं, हार तो उसी दर्द को सहते रहने में है। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना अपने आप को उस तकलीफ से आज़ाद करना है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यही करते हैं। एक टूटा हुआ रिश्ता, एक पुराना धोखा, कोई असफलता, कोई खोया हुआ सपना, हम इन सबको अपनी मुट्ठी में पकड़े रहते हैं। हम सोचते हैं शायद ये लोग, ये दर्द, ये हालात बदल जाएंगे अगर हम इन्हें कसकर पकड़े रहें, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। जितना कसकर पकड़ते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है, जितना रोकते हैं उतना ही वो चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, पकड़ना ही दुख की जड़ है। उन्होंने जीवन के सबसे गहरे सच को समझाया कि इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो हर चीज़ को पकड़ना चाहता है, चाहे वो इच्छाएं हों, लोग हों या परिस्थितियाँ। जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी हमें सुकून मिलता है। बुद्ध का संदेश साफ था, छोड़ो और देखो, तुम्हें आज़ादी महसूस होगी। जरा सोचो, जब पानी को अपनी मुट्ठी में पकड़ना चाहो तो क्या होता है? पानी फिसलकर बाहर निकल जाता है, लेकिन जब आप अपनी हथेली खोल देते हो तब पानी टिक भी सकता है और बह भी सकता है। यही जिंदगी है, जितना आप पकड़ते हो उतना ही जिंदगी से सब कुछ निकल जाता है, लेकिन जब आप छोड़ देते हो तब जिंदगी बहाव में आपको वो चीज़ें खुद लाकर देती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आप जरा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, कितनी बार आपने एक रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आत्मा तक को भी दांव में लगा दी। कितनी बार आपने एक नौकरी, एक सपना या किसी की याद को पकड़कर खुद को कैद कर लिया, और फिर भी क्या आपको शांति मिली? क्या आपको सुकून मिला? नहीं, सिर्फ दर्द और खालीपन मिला। ये कहानी हर किसी की है। एक लड़का था जिसका रिश्ता टूट गया। वो दिन रात उसी की तस्वीरें देखता, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर घंटों लगा रहता, पुरानी यादों को पकड़कर जीता रहा। वो सोचता था शायद पकड़ने से रिश्ता वापस आ जाएगा, लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी ज़िंदगी वहीं रुक गई थी। उसके सपने रुक गए, उसकी हंसी छिन गई, उसका भविष्य थम गया। फिर एक दिन उसने सोचा, अब बहुत हुआ, अब छोड़ना है। उसने अपने जीवन को फिर से जीना शुरू किया, खुद पर ध्यान दिया, अपने काम में मेहनत की, और जब उसने सच में छोड़ दिया तभी उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। और वही लोग, वही मौके जिनके पीछे वो भाग रहा था खुद उसके पास लौट कर आए। यानी छोड़ना ही जादू है, छोड़ना ही असली ताकत है। गौतम बुद्ध ने यही समझाया था कि जब हम अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपनी पकड़ को छोड़ देते हैं तो भीतर से हल्के हो जाते हैं, और जब हमारा मन हल्का होता है तभी हम खुश रह पाते हैं। हर इंसान यही गलती करता है। हम सोचते हैं कि छोड़ना कमजोरी है, लेकिन असल में छोड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, अगर आप सच में खुश होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि खुशियाँ और अवसर खुद आपके पास आए, तो सबसे पहले छोड़ना सीखो। क्योंकि जब आप छोड़ते हो तभी जगह बनती है उस चीज़ के लिए जो सच में आपकी है। और यही हमारे आज की यात्रा की शुरुआत है। आगे हम गहराई से समझेंगे कि क्यों हमें पकड़ तोड़ती है और छोड़ना हमें मुक्त करता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप पानी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ना चाहते हैं। जितना कसकर पकड़ते हैं, पानी उतनी ही तेज़ी से आपकी मुट्ठी से फिसल जाता है। अब सवाल ये है कि क्या पानी को पकड़ने से वो आपके पास रहेगा या छोड़ देने से? दोस्तों, ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जितना आप चीज़ों को, लोगों को, हालातों को कसकर पकड़ते हैं उतना ही वो आपसे दूर जाते हैं, और जब आप उन्हें छोड़ देते हो तो वही चीज़ें, वही लोग, वही मौके खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन हम इंसान हैं ना, हम हर चीज़ को अपने पास पकड़कर रखना चाहते हैं। रिश्ते, पैसा, काम, यहाँ तक कि वो दर्द भी जो हमें तोड़ रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ देने का मतलब हार जाना है। लेकिन सच ये है कि छोड़ देना ही असल जीत है। आज की इस यात्रा में हम इसी सबसे बड़े रहस्य को समझेंगे। छोड़ना सीखो, चीज़ें खुद आएंगी, और अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब एक गहरी सच्चाई पर ध्यान दीजिए। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम जाने ही नहीं देना चाहते, चाहे वो किसी का दिया हुआ दर्द हो, किसी अपने का धोखा हो,
या फिर कोई ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ, हम उन्हें अपनी यादों में, अपने दिल में और कभी कभी अपने आंखों के आंसुओं में संभाल कर रखते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद हम उन्हें खो देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि पकड़ कर रखना ही हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देता है। सोचिए, अगर आपके कमरे में टूटी हुई कुर्सी रखी हुई है और आप हर रोज उसी कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हो तो क्या होगा? हर दिन आपको चोट लगेगी, हर दिन आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप सोचते रहोगे कि ये मेरी कुर्सी है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। उसी तरह जब हम अतीत को, रिश्तों को या किसी पुराने दर्द को पकड़कर बैठे रहते हैं तो हम खुद ही अपनी आत्मा को चोट पहुंचा रहे होते हैं। गौतम बुद्ध ने इसी जीवन की सच्चाई को बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था, लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे चीज़ों को छोड़ना नहीं जानते, वे पकड़ते रहते हैं और पकड़ ही दुख की जड़ है। बुद्ध का ये विचार हमारे जीवन का आईना है, क्योंकि हम बार बार वही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में जब हम छोड़ते हैं तभी नई शुरुआत की जगह बनती है। आप अपने अनुभव से सोचिए, कभी कोई रिश्ता टूटा होगा और आपने उसे पकड़कर रखने की कोशिश की होगी। दिन रात उसी इंसान के बारे में सोचना, पुराने चैट्स पढ़ना, तस्वीरों को बार बार देखना, लेकिन उस पकड़ ने आपको सुकून दिया या दर्द? सच तो ये है कि उस पकड़ ने आपके भीतर का चैन ही छीन लिया। या फिर कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ, आप सालों तक उसी बात में उलझे रहे कि काश वो होता, काश मैंने उसे पकड़ा होता, और इसी सोच ने आपको आगे बढ़ने से रोका। पकड़कर रखना हमें कैद कर देता है। ये पिंजरा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होती है। ये कैद हमें हर रोज याद दिलाती है कि तुम असफल हो, तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, और यही सोच हमें धीरे धीरे तोड़ देती है। बुद्ध का कहना था, जैसे एक इंसान अपने जले हुए हाथ को पकड़े रहे तो जलन और बढ़ेगी, उसी तरह दुख को पकड़कर रखने से सिर्फ दुख बढ़ता है। गौतम बुद्ध ने समझाया कि छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि छोड़ना मतलब उस बोझ को अपने दिल से उतार देना है। जरा अपने जिंदगी का एक दृश्य याद कीजिए, जब आपने किसी को कसकर पकड़ने की कोशिश की थी। आपने सोचा कि अगर वो इंसान चला गया तो आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन समय ने साबित किया कि उस पकड़ ने आपको ही थका दिया। और जब आपने आखिरकार छोड़ दिया तो आपको एहसास हुआ कि आप हल्के हो गए हो, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ हटा दिया हो। यही कारण है कि पकड़ हमें तोड़ती है, क्योंकि पकड़ हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। आप वर्तमान में होते हो, लेकिन आपका मन अतीत में उलझा रहता है। आपके पास नए मौके आते हैं, लेकिन आप पुराने घावों को पकड़कर बैठे रहते हो। आपको नए लोग मिलते हैं, लेकिन आप पुरानी यादों से चिपके रहते हो, और धीरे धीरे आप खुद से दूर होते जाते हो। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि अगर सुकून चाहिए तो सबसे पहले अपने दिल से ये पकड़ ढीली करनी होगी, क्योंकि छोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। आप किसी पेड़ की डाल को पकड़कर लटक रहे हो, नीचे जमीन है, लेकिन डर लगता है कि अगर छोड़ दिया तो गिर जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि अगर तुम पकड़कर लटके रहे तो थककर वैसे भी गिरोगे। अगर हिम्मत करके छोड़ दोगे तो शायद जमीन सिर्फ एक कदम नीचे ही हो। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। पकड़ डर देती है, छोड़ना आज़ादी देता है। इसीलिए अगर आप अभी भी किसी टूटे रिश्ते को, किसी पुराने दर्द को, किसी असफल सपने को कसकर पकड़े बैठे हो, तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये पकड़ तुम्हें सुकून दे रही है या सिर्फ तोड़ रही है? दोस्तों, याद रखिए, पकड़ हमें कैद में रखती है, छोड़ना हमें मुक्त करता है, और यही मुक्ति ही असली जीवन है। कितना अजीब है ना, जिन चीज़ों को हम अपनी जान लगाकर पकड़े रहते हैं वो हमसे छूट जाती है, और जिन्हें हम छोड़ देते हैं वही अक्सर वापस लौटकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती है। जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करो तो वो निकल जाएगी, लेकिन अगर खुद को हवा के हवाले कर दो तो वो आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। यही रहस्य है छोड़ने का। जब आप छोड़ते हो तो आपके भीतर एक खाली जगह बनती है, और उस खालीपन में जिंदगी नए मौके, नए लोग, नई संभावनाएं भर देती हैं। लेकिन जब आप पुराने बोझ को कसकर पकड़े रहते हो तो उस खाली जगह को बनने ही नहीं देते, और अगर जगह ही नहीं होगी तो नया आपके जीवन में आएगा कैसे? सोचिए, अगर आपका घर पुरानी टूटी फूटी चीज़ों से भरा हुआ है और आप हर कोने को पकड़े बैठे हो, तो नई और खूबसूरत चीज़ें उस घर में कहाँ आएंगी? जिंदगी भी ऐसा ही घर है। जब तक आप अतीत की यादों, टूटे हुए सपनों और अधूरे रिश्तों को पकड़कर बैठे हो, तब तक नया प्यार, नए मौके और नई सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम खाली हो जाते हो
तभी ये ब्रह्मांड तुम्हें भरता है। इसका मतलब है कि जब आप छोड़ते हो तभी भीतर जगह बनती है और उसी जगह में सुकून, शांति और नए अवसर आने लगते हैं। इसीलिए बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है, छोड़ना मतलब भरोसा करना है खुद पर, ब्रह्मांड पर और उस प्रवाह पर जिसे हम जीवन कहते हैं। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोकर हर वक्त जमीन को खोदकर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी नहीं उगेगा। लेकिन अगर वो बीज को मिट्टी में छोड़ दे और भरोसा रखे कि समय आने पर अंकुर खुद फूटेगा, तो बीज पेड़ बनकर फल देगा। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने अपनी पूरी कोशिश की है, तो अब जरूरी है कि अब आप उस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि पकड़ने से फल नहीं मिलेगा बल्कि भरोसे से मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आपने पकड़कर रखा हुआ है? कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई डर या कोई गलती? सोचिए, क्या आप उसे छोड़ सकते हो? क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही आप छोड़ो वैसे ही नई चीज़ें खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आने लगे। हमेशा इस बात को याद रखिए कि छोड़ना मतलब हारना नहीं है। छोड़ना मतलब है अपने जीवन को खुला छोड़ देना, ताकि जो आपका है वो वापस लौट कर आ सके और जो आपका नहीं है वो आपके रास्ते से हट जाए। बुद्ध कहते थे, लेट गो एंड एवरीथिंग विल कम टू यू, यानी जब तुम छोड़ दोगे तभी सब कुछ तुम्हारे पास खुद आएगा। छोड़ना सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब बात दिल की हो, जब बात उम्मीदों की हो या उन रिश्तों की हो जिनसे हम टूटकर जुड़े होते हैं, ऐसे में छोड़ना सबसे कठिन हो जाता है। हम सोचते हैं बस और एक बार और कोशिश कर लूं, शायद ये बदल जाएगा या बदल जाएगी, शायद कल कुछ और हो जाए। यही शायद हमें पकड़ कर रखता है और हमें तोड़ता भी है। गौतम बुद्ध ने इस पर एक बहुत गहरी बात कही थी, तुम्हारे दुख का जड़ तुम्हारा लगाव है, यानी जिसे तुम पकड़े बैठे हो वही तुम्हारे दर्द का कारण है। तो सवाल उठता है कि आखिर हम इस पकड़ को ढीला कैसे करें, कैसे सीखें छोड़ना? पहला कदम है स्वीकार करना। जब तक हम सच्चाई को मानते नहीं तब तक हम छोड़ते नहीं। माना कि रिश्ता खत्म हो चुका है, माना कि सपना अब वैसा नहीं रहा, माना कि कुछ बातें हमारे हाथ से निकल चुकी है। जैसे ही आप स्वीकार करना शुरू करते हो, आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। दूसरा कदम है फोकस बदलना। जिस चीज़ को आप पकड़कर बैठे हो उसे जितना ज़्यादा सोचोगे वो उतना ही भारी लगने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को किसी और चीज़ में लगाना शुरू करते हो, किताब पढ़ना, नया काम शुरू करना, खुद को बेहतर बनाना, तो धीरे धीरे पुराना दर्द फीका पड़ने लगता है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी ले आना। अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस एक दिया जलाना होता है। तीसरा कदम है कृतज्ञता। जब आप पीछे मुड़कर उन चीज़ों के लिए आभार मानते हो जो आपने सीखी हैं, जो आपने पाई है, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप सोचते हो, ठीक है, ये रिश्ता मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया, ठीक है, ये असफलता मेरे लिए अनुभव बन गई। और जब मन शांत होता है तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है विश्वास रखना। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब हर दिन आपके पास एक नया मौका है, तो क्यों कल की टूटी चीज़ों को पकड़कर आज को खराब करना? क्यों ना भरोसा रखें कि अगर कुछ सच में आपका है तो वो खुद आपके पास लौट आएगा, और अगर नहीं है तो उससे कहीं बेहतर चीज़ आपके रास्ते में आने वाली है। ज़रा सोचिए, जब आप हाथ खोलते हो तो सिर्फ बोझ ही नहीं गिरता, बल्कि हाथ खाली होता है, और खाली हाथों में ही नए तोहफे आते हैं। अगर मुट्ठी कसकर बंद रखोगे तो ना नया कुछ आएगा और ना ही सुकून मिलेगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी है जीवन में छोड़ना सीखना, और छोड़ना सीखना ही जीवन में सफल बनने की शुरुआत है। छोड़ना सीखना मतलब हर सुबह नई शुरुआत करना है, और छोड़ना सीखना मतलब अपने ज़िंदगी के दरवाजे खुले रखना सीखना है, ताकि ब्रह्मांड आपको वही दे सके जो आपके लिए सबसे सही है। अब सोच कर देखिए, आज आप किस बोझ को छोड़ सकते हो? कौन सी पुरानी बात है जिसे छोड़ते ही आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी? क्योंकि याद रखिए, जब तक आप नहीं छोड़ते नया आपके पास नहीं आता। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जितना लगाव करोगे उतना ही जीवन में दुख पाओगे। पकड़ना यानी खुद को कैद करना, ये कैद इतनी खतरनाक है कि आपको कभी सुकून से सांस भी नहीं लेने देती। छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। जब आप छोड़ते हो तब आप ये कह रहे होते हो कि मैं भरोसा करता हूँ कि ब्रह्मांड मेरे लिए और बेहतर चीज़ लेकर आएगा। छोड़ना मतलब खुद को हल्का करना। ये वैसा ही है जैसे पीठ पर
भारी बैग लाद कर पहाड़ चढ़ना और फिर अचानक उस बोझ को उतार देना। उस पल जो राहत मिलती है वही आज़ादी है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है और आप अब भी पकड़कर बैठे हो तो आप अपने ही दिल को कैद कर रहे हो। लेकिन जब आप ऐसे रिश्तों को छोड़ देते हो तो असल में आप अपने आप को ताकत देते हो। और अक्सर ऐसा होता है कि जिसे आपने छोड़ दिया वही फिर लौट कर आता है, क्योंकि अब आप मजबूरी से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जी रहे हो। पकड़ और छोड़ के बीच का ये फर्क ही असली जिंदगी को परिभाषित करता है। छोड़ना मतलब खोना नहीं है, छोड़ना मतलब पाना है। पाना खुद को, पाना सुकून को, पाना आज़ादी को। और यही कारण है कि जब इंसान सच में छोड़ना सीख लेता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी मुस्कान असली हो जाती है, उसका आत्मविश्वास अटूट हो जाता है और उसका रास्ता साफ हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने दुख को हराना सीख लिया। और यही संदेश आज आपके दिल में उतारना है, क्योंकि ज़िंदगी में जीतने वाला वही है जो सही समय पर चीज़ों को या लोगों को छोड़ सके। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, अब मैं उन रिश्तों को, उन गलतियों को, उन सपनों को नहीं पकड़ूंगा जिन्होंने मुझे बार बार तोड़ा। अब मैं अपने जीवन में खाली जगह बनाऊंगा, नए तरीके अपनाऊंगा ताकि नए खुशियाँ, नए मौके और नई शुरुआत मेरे पास आ सके। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही मूल्यवान बातों के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, धन्यवाद।